अकेले बालाघाट जिले के भीतर लगभग 1 लाख से अधिक अपात्र हितग्राहियों ने इस योजना का लाभ उठाकर शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। आपको आश्चर्य होगा कि जुलाई माह में प्रदेश सरकार के द्वारा संबल कार्ड का नाम बदलकर नया सवेरा कर दिया और दोबारा सत्यापन कार्य शुरू करवाया तो सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। बालाघाट जिले के भीतर संबल कार्ड के सदस्यों की संख्या 5,32,993 थी। नया सवेरा योजना में सत्यापन के बाद यह संख्या महज 3 लाख रह गई है। यही नहीं, इस योजना में लाभ लेने वालों की फर्जीवाड़ों की संख्या भी कुछ कम नहीं है। या कहे कि मध्य प्रदेश शासन ने स्वयं ही चुनाव के पहले यह योजना बनाकर वोट बैंक की राजनीति की। वोट बैंक की राजनीति के चलते अपनी सरकार को चुना लगवाया। हालांकि वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार अपात्र द्वारा लिए गए लाभ के बाद भी कोई कार्रवाई करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। चलिए जानते हैं कि कैसे संबल कार्ड के नाम पर किन किन योजनाओं में कैसे कैसे भ्रष्टाचार हुआ है। संबल कार्ड बालाघाट जिले के भीतर 5,32,393 कार्ड है, जिसमें पुरुष कार्ड धारियों की संख्या 2,93,562, महिला कार्ड धारियों की संख्या 2,38,831, कुल परिवार की संख्या 2,75,317। किस योजना में कितनों को लाभ दिया गया, इसकी बात करें तो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के कुल लाभार्थी 1,17,450, कुल खर्च 40 करोड़ 29 लाख। इसी तरह सरल बिजली योजना में पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या 1,65,331, जिसके अंतर्गत बिजली का बिल 200 रुपए लिया जाना था, लेकिन नई सरकार बनते ही इस योजना को बहुत जल्दी बंद कर दिया गया। जन कल्याण स्वास्थ्य योजना में प्रसव पूर्व जांच पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या 1,986 बांटी गई, राशि 55 लाख रुपया। संस्थागत प्रसव में 3,285, वितरण की गई राशि 3 करोड़ 49 लाख रुपया। मृत्यु उपरांत अंत्येष्टि सहायता राशि 3,239 लोगों को मृत्यु के बाद 1 करोड़ 6 लाख बांटा गया। जन कल्याण अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत 1,477 हितग्राहियों को मृत्यु के उपरांत 29 करोड़ 40 लाख रुपया बांटा गया। इसी तरह अकेले बालाघाट जिले के भीतर लगभग 80 करोड़ रुपए पानी की तरफ बहा दिया गया। यह जांच किए बिना ही कि हितग्राही उचित लाभ ले रहा है या फिर फर्जी हितग्राही इस योजना में चूना लगा रहे हैं। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संबल कार्ड योजना का नाम बदलते ही नया सवेरा नाम किया गया। हितग्राहियों को सत्यापन के लिए नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत कार्यालय बुलाया गया तो उसमें 25% हितग्राही सत्यापन के लिए आए ही नहीं, 15% अपात्र पाए गए। मतलब साफ के लगभग 40% हितग्राही अपात्र घोषित हो गए हैं। एक तरह से कहा जाए इनके पास फर्जी संबल कार्ड बना हुआ था। अब 40% हितग्राहियों ने योजना का लाभ लिया तो शासन को कितना चूना लगा दिया। अब 40% हितग्राहियों ने योजना का लाभ लिया होगा तो शासन को कितना चूना लगा दिया गया। यह सब कुछ जांच का विषय है। हालांकि प्रदेश की वर्तमान सरकार इस विषय पर ज्यादा माथापच्ची करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए तो महज संबल कार्ड का नाम बदलकर नया सवेरा कर दिया गया और अपात्र हितग्राहियों के नाम काटकर पात्र हितग्राहियों के नाम योजना में रख दिए गए। संबल योजना में हुए घोटाले से योजना का नाम बदलकर नया सवेरा किए जाने के विषय पर जिले के आला अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि भी चुप्पी साधे हुए हैं। जब पद्मेश न्यूज की टीम ने सभी से चर्चा करने की कोशिश की तो हर कोई खामोशी से इस सवाल से बचता हुआ दिखाई दिया।